Pharmaceutics first, Unit 4, and the first topic in this chapter is complexation introduction. So this unit is complexation and protein binding, and we are going to discuss about the complexation, its basic introduction in this lecture. So what is complexation? क्या कहोगे आपकी complexation है? So complexation is a process of the formation of a complex. तो एक ऐसा process जिसके अंदर complex का formation हो रहा है. So what is a complex is the basic thing we need to know कि complex क्या होता है. जो हम complexation process study कर रहे हैं उसके अंदर जो complex बन रहा है वो complex actual में है क्या चीज. तो complex होता क्या है? Complex is a combined form of two structures. कोई भी दो substances, कोई भी दो compounds, कोई भी दो structures जो कि आपस में मिलने के बाद में एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंबाइंड फॉर्म उसकी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर एक कंबाइंड फॉर्म बना रहे हैं. दैट मीन्स आपके पास में एक कंपाउंड है ए एंड आपके पास में सेकेंड कंपाउंड है बी. तो इंस्टेड ऑफ शोइंग अ रिएक्शन एंड फॉर्मिंग सी, which is the combined form of A and B, is the complex. ये है आपका complex. तो complex उस substance को कहते हैं जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलाकर कोई तीसरी चीज़ आपको एज अ प्रोडक्ट मिले, उसे आप कहोगे complex. complex बेसिकली दो तरीके के एटम्स और आयंस से मिलकर बनता है जिन्हें हम कहते हैं डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स. तो पहली चीज़ आपके पास में आ जाती है donor and second one is acceptor. ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता है. तो डोनर और एक्सेप्टर जो आपके ये दो सब्सटेंसेस हैं, इन दोनों से मिलकर जब आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बाद में आपको तीसरा प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे. जो डोनर और एक्सेप्टर्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं कि डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा. जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो कंबाइनली आपकी डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म पे वर्क करती है. यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा. ऐसे दो कंपाउंड से मिलकर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसके अंदर एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है. काइंड ऑफ अ बिजनेस. जैसे बिजनेस के अंदर एक आपका कस्टमर होता है और एक आपका जो भी आपको डिलीवरी दे रहा है, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है. तो जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर आपस में मिलते हैं तो पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश होता है. सिमिलरली जब एक डोनर और एक एक्सेप्टर आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका कॉम्प्लेक्स. एक ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, एंड कंबाइनली दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. उसके अलावा जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका डोनर है और जो आपका एक्सेप्टर है वो क्या क्या चीज़ें होंगी. तो सबसे पहले आप आ जाइए डोनर पे. हु इज़ अ डोनर और हु विल बी अ डोनर. तो डोनर कौन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा. तो जो आपका डोनर है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है और साथ ही एक नॉन मेटेलिक एटम या फिर आयन भी हो सकता है. सेकेंडली इसके अलावा जब आप बात करते हो एक्सेप्टर की कि एक्सेप्टर जो आपका दूसरा कंपाउंड है वो कौन होगा, तो एक्सेप्टर वो होते हैं जो कि गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, गेन इलेक्ट्रॉन्स
and similarly they can be either neutral or they can be metallic ions और एटम्स। ठीक है, तो जो आपका डोनर है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और वो न्यूट्रल भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक आयन या कॉम्प्लेक्स भी होता है। सिमिलरली आपका एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है गेन करने से पहले, या फिर ऑलरेडी एक मेटेलिक आयन या एटम भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें आपस में मिलकर बनाती हैं आपका कॉम्प्लेक्स। दो डोनर्स एक साथ मिलकर कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते बिकॉज दे बोथ आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली दो एक्सेप्टर्स मिलकर भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि उन दोनों के साथ में क्या हो रहा है कि वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन ये है कि डोनर और एक्सेप्टर की, तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है या तो आपके पास में एक डोनर एक एक्सेप्टर होना चाहिए, और जब डोनर और एक्सेप्टर नहीं है तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू शेयर योर इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे के साथ में उन्हें बांट रहे हो। ठीक है, तो जब शेयर करते हो तब भी आपका कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ऐसा कंपाउंड जो कि एक डोनर और एक एक्सेप्टर से मिलकर बने उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो आपका डोनर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है रिलीज करने से पहले, या फिर नॉन मेटेलिक एटम या आयन हो सकता है। सिमिलरली एक्सेप्टर आपका इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये भी न्यूट्रल भी हो सकता है और मेटेलिक आयन्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके डोनर और एक्सेप्टर की, तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं या फिर इसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, सेकेंड थिंग, जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेशन के टाइम पे आपको डोनर्स और एक्सेप्टर्स चाहिए होते हैं, वो डोनर्स और एक्सेप्टर्स आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। दे आर नॉट रिएक्टेड, वो रिएक्शन कॉज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कंबाइंड है एक दूसरे के साथ। तो इसके अंदर आपको वेरियस काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने को मिल सकती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें आपकी सबसे कॉमन है वैन डर वाल फोर्सेस। दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस और इस तरीके की फोर्सेस आपको ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा जब आप बात करते हो वैन डर वाल फोर्सेस की और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इन्हीं फॉर्मेशंस के बाद में आपका कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। नेक्स्ट वन इज कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो जो आपके स्टेप्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चाहिए होते हैं उनमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको चाहिए होता है एक मेटल, एक ऐसा मेटल जिसकी ऑर्बिटल्स में थोड़ी सी वेकेंट स्पेस हो। तो जैसे कि आप ले लीजिए निकेल। ठीक है, तो निकेल का जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर लास्ट शेल उसकी वेकेंट रहेगी। तो एक ऐसा मेटल जिसकी लास्ट शेल वेकेंट रहे। सेकेंड थिंग, मेटल के अलावा आपको दूसरी चीज चाहिए होती है एक लिगेंड जिसकी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड अप हो। इसके अंदर आपको हो सकता है NH3 अमोनिया। तो इन दोनों में आपको आप देख सकते हो कि ये आपका मेटल है और ये आपका लिगेंड है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपके पास में एक मेटल होना चाहिए जिसकी फर्स्ट शेल मतलब जिसके पास में एक इस वेकेंट स्पेस हो। आपके पास में एक लीगेंड चाहिए जिसकी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो। थर्ड थिंग, जो ये लीगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका मेटेलिक आयंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड आफ्टर द एक्सेप्टेंस जो आपके पास में प्रोडक्ट बनकर आएगा दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स।
जो आपके पास में कंपाउंड बनकर आएगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़, जो आपका ये स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि एक मेटल के साथ में सिर्फ एक ही लिगेंड कंबाइंड रहेगा, एक से ज़्यादा लिगेंड्स भी कंबाइंड हो सकते हैं और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका सेंट्रलाइज्ड एटम होगा वो हमेशा मेटल होगा और जो भी उसके साथ में कंपाउंड्स जुड़े हुए होंगे उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, उन्हें आप नाम देंगे लिगेंड्स। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में और कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं और इनका प्रॉपर स्टेप्स और मैकेनिज्म क्या होता है।